हुकूमत का महंगाई से परेशान अवाम को 440 वाट का झटका, महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 25 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इतलाक जून, जुलाई और अगस्त 3 माह के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वज़ारत खजाना ने वज़ीर आज़म को मामू बना दिया। अहकामात नजरअंदाज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए के बजाय 4 रुपए 74 पैसे कमी। डीजल भी सिर्फ 3 रुपए 86 पैसे फी लीटर सस्ता। शहरियों ने कीमतों में कमी को नाकाफ़ी करार दे दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी कहा गया था, मगर महज 4 रुपए कमी की गई। कीमतों में खातिर ख्वाह कमी लाई जाए। 15 रुपये सस्ता करेंगे, लेकिन यह है कि अचानक रात को ये 4 रुपये सस्ता कर रहे हैं, तो इससे आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला। कम क्या हुई है, ये कम नहीं हुई, ये मजाक हो रहा है हमारे साथ। सही बात ये है, कल तक कह रहे थे कि 15 रुपये कम होगी, अब सुबह आए हैं तो 4 रुपये कम है। 60 रुपये कम होना चाहिए, 150 रुपये लीटर तक आना चाहिए पेट्रोल को। ये वादा करता हूँ कि कभी भी खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। कोई जो है वो ऐसी बात नहीं होगी, और हम मरकज़ और सूबे के दरमियान जो है पुल का किरदार अदा करेंगे। मैं नहीं चाहता कि गवर्नर हाउस और सूबाई हुकूमत या वज़ीर आला के दरमियान इतनी टेंशन हो कि जिससे हमारे सूबे के अवाम जो है वो मुतासर हों। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं होगा। मीडिया के तबस्सुत से दावत देता हूँ, वज़ीर आला KP के गवर्नर हाउस आए, मसाइल का हल बयानबाजी से नहीं बैठकर बातचीत से निकलेगा। मुल्क और सूबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले PTI एक सियासी जमात है। अगर PTI एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। PTI माजी की गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी बानी PTI पर बरस पड़ी। बोली, फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से साजिश की जा रही है। मखसूस जमात की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी कर रही है। साबिक चेयरमैन PTI नफरतें फैला रहे हैं। उन्होंने अपने दौर में हमूदुर रहमान कमीशन का जिक्र कभी नहीं किया। JUI आज मुजफ्फरगढ़ में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी, जैसे कि तमाम इंतजामात मुकम्मल। जंग मोड़ चौक पर 20 फुट चौड़ा और 40 फुट लंबा स्टेज तैयार। पंडाल में 10,000 कुर्सियां भी लगा दी गई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी। जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। फैसले में कहा गया है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्ज़मान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक ना होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। मुनासिब होगा कि पार्लियामान कानून का जायज़ा ले ताकि रियासत को अपील का हक दिया जा सके। पाकिस्तान में तैनात वियतनाम की सफ़ीर की अहलिया लापता। सफ़ीर की अहलिया दिन 11 बजे घर से वॉक के लिए निकली थी, अभी तक वापस नहीं आई। मोबाइल भी बंद आ रहा है। सफ़ीर ने इस्लामाबाद पुलिस को आगाह कर दिया। पंजाब में किसी जगह पर भी नोगो एरिया बर्दाश्त नहीं। पुलिस क्राइम कंट्रोल करे, हकाइक से आंखें बंद नहीं की जा सकती। वज़ीर आला मरीम नवाज का अमन अमान से मुतालिक इजलास में हुक्म। बोली, क्राइम रेट हर सूरत नीचे लाना होगा। फोर्स में काली भीड़ों के खात्मे के लिए जल्द कानून ला रहे हैं। कराची में इंटर बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आगाज। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। पहले दिन 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुकर्ररा वक्त से 40 मिनट पहले वायरल। बोर्ड इंतजामिया के फुल प्रूफ इंतजामात के दावों की कलई खुल गई। कराची इंटर बोर्ड के इम्तहानात में बद इंतजामी। इम्तहानी मराकज़ में सरकारी असातिज़ा के बजाय प्राइवेट अफराद के ड्यूटी देने का इंकशाफ। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में 40 में से सिर्फ 5 असातिज़ा ड्यूटी पर मौजूद। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने असातिज़ा की गैर हाजिरी का नोटिस ले लिया।
मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। मोहिंजोदड़ो, दादू, सिब्बी और तिरबत में पारा 49 डिग्री को छू गया। शहरी घरों में महसूस। सखर, भावलपुर में दर्ज हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, सरगोदा, साहिवाल, जहलम, डीजी खान और मुल्तान में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, अटक, डीआई खान, हैदराबाद में दर्ज हरारत 45 डिग्री के करीब। कराची में हीट वेव का आखिरी रोज पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में दामने कोह नाके पर मशकूक गाड़ी को रोकना पुलिस एहलकारों के गले पड़ गया। खातून की स्याह शीशों वाली गाड़ी रोकने पर डीआईजी ऑपरेशन के हुक्म पर 7 एहलकार बिला जवाज मुअत्तल। नाके पर गुज़श्ता माह 3 गाड़ियों से नाजायज असलहा बरामद हो चुका। लाहौर में गिरफ्तार डाकुओं को छुड़ाने के लिए साथियों का पुलिस पार्टी पर रात गए हमला। नजफ कॉलोनी में घर की दहलीज पर स्कूल टीचर को कत्ल और उसके बेटे को जख्मी करने वाले दोनों डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। इकबाल टाउन पुलिस मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जा रही थी। चौथी शादी की रंजिश। गुजरावाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी का मालिक सरदार ज़हूर अहमद कत्ल। पुलिस के मुताबिक पहली बीवी ने अपने खावंद को कत्ल किया। मकतूल की पहली बीवी गिरफ्तार। नौशेरो फिरोज में मुफ्त चाय ना देना होटल मालिक का जुर्म बन गया। पुलिस एहलकार ने होटल में ताला डालकर मालिक को थाने पहुंचा दिया। होटल मालिक के अहले खाना ने रिश्वत देकर जान बख्शी कराई। होटल मालिक का अनवाहन प्रेस क्लब पर अहले खाना के साथ एहतजाज। गजा जंग का खात्मा। अमरीकी सदर बाइडन ने इसराइल को नई तजवीज़ पेश कर दी। अमरीकी सदर ने कहा कि तनाज़े को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है। मुजवज़ा मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में 6 हफ्ते की जंग बंदी होगी और इसराइली फ़ौजें गजा से निकल जाएंगी। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। दूसरे मरहले में हमास और इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत करेंगे। तीसरे मरहले में गजा की तामीर न होगी। हमास ने तजावीज़ को मुस्बत करार दिया है। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। T20 वर्ल्ड कप मेले सजने में सिर्फ एक रोज बाकी। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में तैयारियां मुकम्मल। 29 जून तक जारी रहने वाले इवेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इफ्तिताही मैच में अमेरिका और कनाडा मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के फाइनलिस्ट टीमें 29 जून को मद्दे मुकाबिल आएंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को खेलेगा। 9 जून को भारत से टाकरा होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लिश और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज और आइंदा होने वाली सीरीज पर तबादला ख्याल। अक्टूबर में टेस्ट सीरीज पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की चेयरमैन इंग्लैंड और वेल्स बोर्ड को सीरीज के लिए दौरे पाकिस्तान की दावत दी। नेशन हॉकी कप में तारिक बुगटी और राना मुजाहिद ने कौम का सर शर्म से झुका दिया। कौमी टीम पुरानी जर्सी के साथ मैदान में उतरी। यूनिफॉर्म पर पुराने टूर्नामेंट का नाम छापाने के लिए सफ़ेद टेप का इस्तेमाल। तारिक बुगटी और राना मुजाहिद यूनिफॉर्म का इंतजाम ना कर सके।